प्रशंसा होए। परमेश्वर ने हमें और आप पे अपने अनुग्रह, अपने प्रेम बनाया, जिससे फिर से हम एक नए दिन को देखने पाए। परमेश्वर का वचन एक बीज है जो हमारे जीवन में बोया गया है। हालेलुया। और उस बीज को हम किस तरीके से अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं, किस तरीके से अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हैं, ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी बहुमूल्य बात है। हालेलुया। हम कुछ वचनों को आज देखेंगे जिससे हम पाएंगे मत्ती रची सुसमाचार उसका 13 अध्याय में, और हम उस वचन को पढ़ते हैं। फिर उस वचन के आधार पे हम परमेश्वर से अगुवाई अपने जीवन में चाहेंगे। हालेलुया। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने उसे आकर चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरी, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियां में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान है वो सुन ले। और चेलों ने पास आकर उनसे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करता है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाए, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखें से देखें और कानों से सुने और मन में समझें और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें और आपको वो वचन हमारे जीवन में दिया है, जो वचन हमारे जीवन में हमें हर पल जीवित रखता है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में भी बहुत सारी ऐसी बातों को देखा कि हमें परमेश्वर के निकट अपने आप को एक विश्वास के साथ लेके आने की आवश्यकता है। हालेलुया। बिना किसी चीज की मांग से, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हर पल हमारी रक्षा और रखवाली करता है। हालेलुया। और मैं इन बातों पर विश्वास करता हूं कि ये जो बाइबल है, ये जो वचन है, ये क्या है? ठीक यही एक बीज है। हालेलुया। बाइबल जो आपके जीवन में दिया गया है, जो वचन आपको दिया गया है, वचन आप पढ़ते हैं, वचन पे आप विश्वास करते हैं, उसके आधार पे आप जीवन जीते हैं, तो वही हमारे लिए एक बीज है। हालेलुया। हम उस वचन को किस प्रकार अपने जीवन में लेते हैं। हालेलुया। और वही वचन परमेश्वर में, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 वचन में कहता है, आदि में वचन था। अगर आप उन वचनों को पढ़ते होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी रीति से समझ में आएगा उन बातों में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। वही वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन क्या हुआ? देहधारी होके हमारे बीच में डेरा डाला। हालेलुया। तो परमेश्वर ही वो वचन था। हालेलुया। और वही वचन हमें एक बीज के नाई हमारे जीवन में दिया गया। और मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल एक बीज है और बीज है। यीशु ने कहा था कि बीज बोने वाला क्या है? यीशु मसीह वहां पे वचन में वहां पे लोगों से कहते हैं कि एक बीज बोने वाला आएगा और बीज बोते हुए जाएगा, लेकिन कुछ बीज क्या है? कहीं चट्टान पे गिरेंगे, कहीं झाड़ियों में गिरेंगे, कुछ बीज होंगे जो अच्छे भूमि पे गिरेंगे। हालेलुया। ये वही है, परमेश्वर का वचन एक बीज के नाई हमारे और आपके जीवन में आया है। हालेलुया। और एक वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है, हमें वो बीज के नाई मिला है। और उस वचन को परमेश्वर ने, कितने लोग परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं। हालेलुया। और
और उस वचन को अपने हृदय के अंदर ग्रहण करते हैं। हालेलुया। वही बात है, उसके बाद पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन में वो जल को देता है और जल के आधार पर वो बीज को बढ़ाता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर का जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमें अगुवाई को करता है, वो हमारे जीवन में हमें रखवाली को करता है, वो हमें सही दिशा में हमें बढ़ाने की कोशिश करता है, हमें सही बुद्धि देता है, सही समझ देता है। हालेलुया। और वो जो बीज होता है, फिर वो बीज बढ़ के एक फल को लेके आता है। तो उस बीज में फल लाने के लिए हमें सबसे पहले उस बीज को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन आता है, प्रभु के दास लोग आते हैं, प्रभु के जो सेवक लोग हैं वो आते हैं, वचन को लेके आते हैं, हमारे जीवन में वो वचन को देते हैं। परमेश्वर के अगुवाई से, परमेश्वर के द्वारा जो बातें उनसे किया जाता है, वो बातें वो हमारे बीच में लेके आते हैं ताकि हमारा जीवन बदले। लेकिन हम उन बातों को कैसे अपने जीवन में अपनाते हैं, कैसे उसको अपने जीवन में लेते हैं, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी बातें हैं। उस वचन को हम ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बातें हैं। हालेलुया। और जो वचन है वही बीज है। हम वचन कहता है कि वचन ही वो बीज है। हालेलुया। और प्रभु के दास लोग वही बीज को हमारे लिए लेके आते हैं जो कि हम उसको ग्रहण करने के लायक है भी नहीं, अपने आप को समझने का सकता है। हालेलुया। कोई हम संगति जरूर करते हैं, लेकिन उसी संगति में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस वचन के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो उस वचन को ग्रहण करते हैं और उस वचन को सबसे पहला स्थान देते हुए उसके आधार पर जीते हैं। तो हमें और आपको भाई बहन उस वचन के आधार पर जीने का आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो कल जो था और आज जो है और युगानुयुग वो वही रहेगा जो वो था। हालेलुया। और वो वचन था और वो वचन ही रहेगा और वो वचन हमारे जीवन में बने रहेगा। लेकिन हमें उस वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में गाड़ लेने की आवश्यकता है, उसे सही जगह में गाड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम चट्टान रूपी अगर अपने हृदय को कठोर करके उस वचन को रहने देंगे तो वो वचन जल्द ही सूख जाएगा। हालेलुया। वो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करने पाएगा। हालेलुया। और अगर हमारे जीवन में छल कपट रहेगी, इधर उधर की बातें रहेगी, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे का निंदा करना, अपमान करना, एक दूसरे का टांग खींचना, इन सारी बातों को अगर हम जीवन जीते हैं तो ये क्या करती है, वो बीज, वो वचन जरूर हमारे जीवन में आता है, लेकिन उस कटीली झाड़ियों में हमारा जीवन आ जाता है। और फिर हमारा संसार की जो बातें हैं, संसार की जो सोच विचार है, हमारी शारीरिक जो बातें हैं, ये सारी बातें वो बीज को दबा देती है और बीज को उगने से, बीज को कार्य करने से, वो वचन को आपके जीवन में कार्य करने से रोक देती है। लेकिन कुछ के जीवन में ऐसा होता है, वो वचन उनके हृदय में बसता है, उनके जीवन में वो वचन कार्य भी करता है और आगे चल के वो औरों के लिए एक भलाई का कारण भी बनता है। उनके जीवन में वो वचन कार्य करता है। आज परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन में आया है ताकि हम वो बीज को अपने जीवन में सही तरीके से अपने सही जगह पे, अपने हृदय रूप की चट्टान पे लगाने पाए। हमारा जीवन अगर अभी भी कठोर है, अगर हमारा हृदय, अगर विचार हमारा अभी भी कठोर है, तो इस बातों को हमें अपने जीवन से निकाल देने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं, पिछले दिनों में हम लोगों ने इन बातों को भी सुना कि अगर हम शैतान को दोबारा से मौका देंगे तो वो 7 गुना सामर्थ्य के साथ, 7 गुना आत्माओं के साथ हमारे अंदर वास करेगा और फिर से हमारा जीवन पहले से ज्यादा ही बुरे अवस्था में हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन में रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखे रहने की आवश्यकता है, जिससे परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करेगा और वही पवित्र आत्मा हमें अपने वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए अगुवाई करेगा और आशीष भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे हमें चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को सही सलामत रखने की आवश्यकता है, जो वचन हमें जीवन देता है। हालेलुया। तो बीज बोने वाला आया, बीज बो के गया, लेकिन क्या हम उस बीज को अपने जीवन में ग्रहण किए? क्या उस वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण किए? प्रतिदिन हम वचन सुनते हैं, प्रतिदिन हम प्रचार सुनते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के लोग हमसे बातें करते हैं, क्या हम उनकी बातों को, क्या परमेश्वर के द्वारा जो वचन हमारे पास आता है, क्या हम उस वचन को ग्रहण करते हैं? कितने सच्चाई से, कितने एक एक्सपेक्टेशंस के साथ हम ग्रहण करते हैं? ये हमारे लिए सबसे बहुमूल्य बात है और इन बातों पे हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। अगर नहीं है भाई बहनों, आज ही उस वचन को आने दो, उस बीज को अपने जीवन में करने दो, ताकि जब वो बीज का समय आए तो वो एक सही फल को लेकर आए। परमेश्वर इन वचनों पे आशीष दे सभी को। गॉड ब्लेस यू।